रिश्तों से बड़ी प्रथा। हाँ, मुंह से झूठ ना निकले। कहाँ हमारी गाड़ी? फोन पे तो बड़ी बड़ी ठींगे आ कर रहे थे। क्या आते ही दे दूंगा, ये वो बड़े बड़े वादे। 4 चक्कों की गाड़ी मांगी है, कछुआ नहीं मांगा है कि 2 दिन लगे पहुंचने में। कंजड़, सब कंजड़। जी वो आपकी गाड़ी तो 2 दिन पहले ही बुक कर दी थी। अरे लेकिन जिस मॉडल की गाड़ी आपको चाहिए वो यहाँ के शोरूम में नहीं है। उसे आने में 2 दिन और लग जाएंगे। आप बस 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, गाड़ी आते ही सीधा आपके घर पहुँचा देंगे। बंद कर अपनी बकवास। गाड़ी नहीं है, गाड़ी 2 दिन के बाद आएगी तो लड़की भी 2 दिन के बाद मिलेगी बस। मुंह से झूठ ना निकले, बिल्कुल ठीक कह रहा हो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। चलो बुलाओ, चलो। सुरभि कहाँ? चलो यहाँ से सुरभि। अरे सुरभि, चलो चलो लेके आओ सुरभि, चलो यहाँ से। 1 मिनट। हाँ हमने सोचा था कि कन्यादान में बुलाकर आपको थोड़ी इज्जत दे दें, पर हम गलत थे, क्योंकि आप जैसे लोगों को इज्जत बचती नहीं है। अगर आपको कुछ मांगना है ना, तो आवाज ऊंची करके नहीं, सर झुकाकर हाथ फैलाकर मांगिए। आपको गाड़ी चाहिए ना? 2 दिन में मिल जाएगी। भरोसा कुछ कम है आप। सुबह थोड़ा थक गई है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। मुंह से झूठ ना निकले, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर एक बात हमारी भी सुन लो मारकंडे। हम मांगते नहीं है कि जो तुमसे भीख मांगे, तुम्हारे सामने हाथ फैलाएं, सर झुकाएं। अरे सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी, बाजीगर, ग्लैमरर। अब ये तुम्हारी बदकिस्मत ये कि हर बार इसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। इसलिए एक बात और ताल ठोक के कह रहे हैं, 2 दिन के अंदर हमारे दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। SUV, वरना जो होगा उसके आप जिम्मेदार। चलो रणवीर। अब है सुरभि ऐसे कैसे ऊपर चले गए? शादी की बात की रस्में कौन पूरी करेगा? जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे। पुष्पा, ये मत भूल कि वो गर्भवती है। अगर वो थक गई है तो उसे आराम करने दो। और अब सब चलो यहाँ से, शादी होनी थी, हो गई। अबे भैया, दीदी ठीक तो है ना? प्रतिभा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम ठीक हो ना? बोलो ना सुरभि। अबे भैया, आपको किसी भी हाल में दीदी को अभी अस्पताल लेके जाना होगा। देखिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देखा माजूस बेईमान लड़की को? शादी के 2 मिनट भी नहीं हुए कि सीधा अपने कमरे में भाग गई महारानी। ना किसी से बातचीत की, ना किसी बड़ों से आशीर्वाद लिया। चुन के बहू लाई हैं माँ जी आप। आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं करती। और हम दोनों बहुएं, पूरे घर को अपने सर आंखों पर बैठाया हमने। और हमारे परिवार वालों ने लेन देन में भी कोई कमी नहीं रखी थी माँ जी। और ये महारानी, वो तो दहेज में भी कुछ नहीं देकर आई। अरे लाई है ना एक नाजायज बच्चा, और उसी हुनर के कारण वो सबकी चहेती बन गई। और हद तो तब हो गई जब बाबूजी ने उनके परिवार वालों को इस शादी में शामिल करने के लिए उन्हें दहेज में गाड़ी दे दी।
ये तो हद ही हो गई माँ जी। हाँ माँ जी, ये तो गलत हुआ कि सुरभि के घर वालों ने कन्यादान के लिए बाबूजी से गाड़ी मांगी, लेकिन सुरभि तो ऐसी नहीं है। देख लीजिएगा माँ जी, इस पूरे घर पे राज करने वाली है वो अकेले, और आपकी छाती पर मूंग दलेगी। नहीं काजल, बस एक बार इस लड़की को बच्चा हो जाने दो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि इस घर पर राज कौन करेगा। रुको प्रतिमा, इतनी रात गए क्या कर रही हो यहाँ पे? अपनी कोठरी में क्यों नहीं गई? हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलती क्यों नहीं? वो हम सुरभि दीदी के कंधे में थे। हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा तुम्ही को उसकी चिंता है। वैसे क्या करने गई थी उसके कमरे में? जी वो माई जी ने कहा था कि मैं उनके कमरे में दूध ले जाए और उनको पिलाकर ही नीचे आए। तो क्या उसे चम्मच से दूध पिला रही थी जो इतनी देर हो गई? एक बात याद रखो प्रतिमा, तुम्हें इस घर के लोगों के काम करने के लिए रखा है, बाहर वालों के लिए नहीं। मैम डॉक्टर कहाँ है? प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब। डॉक्टर कहाँ है? जी आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी सारे डॉक्टर बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे हम आपको बुलाएंगे। हाँ बोलो। अरे वही तो, रात बहुत हो चुकी है, वही हम कह रहे। देखना सर्दी बहुत है। अरे क्या तमाशा है ये? मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है क्या? मेरी वाइफ की हालत बिगड़ती जा रही है, आप बात क्यों नहीं समझ रही? आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। अगर मेरी वाइफ को या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात है? सर डॉक्टर, मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये प्रेग्नेंट भी। मैंने तब से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सुन नहीं रहे। आप प्लीज इनका चेकअप कीजिए, कहीं इनके ट्रीटमेंट में देर ना हो जाए। डोंट वरी, हम देखते हैं। पेशेंट कोटी में लाओ।
अरे ई क्या कर रही है? फेंक झाड़ू। तू सनक गई है का? तुझको ये नहीं पता कि रात में घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। माई जी वो ये ऊ का कर रही है? हम बोले ना जा यहाँ से, सुबह कर लेना। चल चल जा। कौनो बात है का? तो फिर खड़ी का है? जा ना। डॉक्टर, अब मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, बट व्हाट? कुछ हुआ तो नहीं? बताइए ना। देखिए, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है और जिसकी वजह से उनको काफी ब्लीडिंग हो गई।